हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी मैथ्स की टीचर आ गई हूँ दोबारा से आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर। और आज है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 विच इज अबाउट डिवीजन। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे किस तरीके से हमें डिवाइड करना। डिवाइड का मतलब ही क्या होता है कि बांटना, ठीक है। उन्हें अलग अलग पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। डिवीजन इज अ काइंड ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इन अदर वर्ड्स, डिवीजन इज अ काइंड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे बच्चों कि आप क्या कर रहे हो, 10 को माइनस कर, 10 में से माइनस करो 2, फिर 2 को माइनस करो, फिर 2 को माइनस करो, फिर 2 को माइनस करो। तो जब हम बार बार रिपीटेशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, दैट इज रिफर एज आर डिवीजन। आप यहाँ पे अपना 10 लीजिए, देखिए कि आपने 2 को कितनी बार रिपीट करा है, 5, 1 2 3 4 5। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 10 डिवाइडेड बाई 2 आपका आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, हम डिवीजन कर रहे हैं। इन अ डिवीजन द नंबर टू बी डिवाइडेड इट्स कॉल्ड डिविडेंड। कि ये जो आपका नंबर 10 है, ये क्या होगा, ये आपका डिविडेंड होगा। द नंबर विच डिवाइड्स इट्स कॉल्ड द डिवाइजर। और जो नंबर उसे डिवाइड कर रहा था, जैसे कि नंबर 2 डिवाइड कर रहा था, तो वो होगा आपका डिवाइजर। द नंबर वी गेट आफ्टर डिवीजन इट्स कॉल्ड द क्वोशिएंट। यानी कि जो आपका आंसर है, जब आपने डिवाइड करा तो कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, तो उस आंसर को यहाँ पर हम कहेंगे क्वोशिएंट। लेकिन अगर कुछ बच जाता है, क्योंकि डिवीजन में अक्सर क्या होता है कि अगर बोला कि 7 को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करो, तो आप 2 को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, लेकिन एक लेफ्ट आउट हो जाएगा। तो जो लेफ्ट आउट होगा, द नंबर लेफ्ट इन द एंड विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इट्स कॉल्ड द रिमाइंडर। क्योंकि वो बच गया, दैट इज व्हाई इट्स रिफर एज रिमाइंडर। In a division, we always have dividend is equal to divisor multiply by quotient plus remainder. अगर आपको जानना है कि आपका डिविडेंड क्या था, तो आप क्वोशिएंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई कीजिए और जो भी आपका रिमाइंडर है उसमें प्लस कर दीजिए, आपको अपना डिविडेंड मिल जाएगा। अब बच्चों, हमारे पास है हमारी एक्सरसाइज 6.1, डिवाइड एंड राइट द रिमाइंडर इफ एनी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पे 24 को डिवाइड करना है 2 से। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर, यहाँ 0। फिर लेंगे 4, 2 के टेबल में 4 आता है 2 पर, तो यहाँ पर 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर आपका कोई रिमाइंडर नहीं है। फिर चलते हैं आप यहाँ पर सी पर। तो 99 को डिवाइड करना है आपको 3 से। तो 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स पर। अगेन 3 के टेबल में 9 आता है हमारा 3 टाइम्स पर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 33। अब आई पार्ट करते हैं। 3 के टेबल में 11 नहीं आता बच्चों, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 9। जब आप यहाँ पे 9 लेंगे, 11 माइनस 9 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। फिर आप 7 लेंगे तो आपका आंसर आएगा 27। अब 3 के टेबल में 27 कब आएगा, तो ये आएगा आपका 9 पर, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। तो 3 आया 3 पर और 27 आया 9 पर, तो ये आएगा आपका 39। तो आपने 3 क्वेश्चन करे और तीनों क्वेश्चन में कोई भी रिमाइंडर नहीं आया। बाकी के पार्ट्स बच्चों आप खुद से ट्राई करोगे और फाइंड आउट करोगे कि कोई रिमाइंडर आएगा या फिर नहीं। नाउ अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम डिवीजन कर सकते हैं विद 10, 100 एंड 1000 से। तो चलिए समझते हैं। When a number is divided by 10, the digit at the ones place is the remainder. So example 1, divide 86 by 10. अगर आप 86 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो जो आपका लास्ट डिजिट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जीरो है, तो आप लास्ट डिजिट को देखेंगे, वो आपका रिमाइंडर बन जाएगा। और जो पहला नंबर है आपका, यहाँ पर 1 आएगा बच्चे, 80। हाँ, और जो पहला नंबर है आपका, वो क्या होगा, वो आपका नंबर क्वोशिएंट बन जाएगा, ठीक है। सो इन 86 डिवाइडेड बाय 10, क्वोशिएंट इज 8 एंड नंबर रिमाइंडर इज 6। तो यहाँ पर अगर आप 50 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। अगर आप 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 0 में से 1 0 चला जाएगा, आपका आंसर आएगा 50। तो इस तरीके से आप इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर आपको क्या देखना है, व्हेन अ नॉन जीरो नंबर इज डिवाइडेड बाय 100, वी गेट अ क्वेश्चन बाय रिमूविंग वंस एंड टेंस डिजिट रिमाइंडर इज फॉर्म बाय वंस एंड टेंस। यानी कि आप 865 को डिवाइड कर रहे हो 100 से, तो आपका 2 0 है, तो आप 2 लास्ट, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करना है। तो लास्ट के 2 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर, और स्टार्टिंग का पहला आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। When a non-zero number is divided by 1000, we get question by removing ones, tens, 100 digit. Remainder is formed ones, tens, 100 डिजिट। तो यहाँ पे 1000 है, ये जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे ये आपके बन जाएंगे रिमाइंडर, और रेस्ट आपका जो होगा वो बन जाएगा क्वेश्चन। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर, फिलिंग द ब्लैंक्स। 50 डिवाइडेड बाय 10, तो 0 से 0 क्या बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 5। 700 डिवाइडेड 100, तो 2 0 से 2 0 क्या बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 7। 7000 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 0 से 2 0 गए, बचेगा सिर्फ 70, तो आपका आंसर होगा 70। 25,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो 3 0 से आपके 3 0 जाएंगे,
यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 25। यहाँ पर 5000 डिवाइडेड बाय 10, तो आपका एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 500। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 35 100 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। सो अगर आप 6948 को 1000 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो होगा 6 और आपका जो रिमाइंडर होगा 948। यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करेंगे 1000 से 15,926 को, सो 15 होगा आपका क्वेश्चन और 926 हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, 624 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पर आपका 62 आपका क्वेश्चन होगा और 4 होगा आपका रिमाइंडर। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो अगर आप 3512 को 20 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो सिर्फ आप 2 से डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि 2 तो आपका रिमाइंडर है ही, ठीक है। अब आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप 20 से डिवाइड करने के लिए चलते हैं, तो 20 लेंगे पहले, आपका बचेगा 15। 15 आता नहीं है तो आप 1 यहाँ पे लेंगे, फिर आप लेंगे 140, तो यहाँ पर आपका होगा 1 और ये 1, फिर आप लेंगे और यहाँ पर आप लेंगे 100 ले सकते हैं, तो ये बचेगा आपका 12। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि 12 वाले प्लेस, ये आपका 12 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, या आपने लिया है 1 पर, या आपने लिया है 7 पर, या आपने लिया है 5 पर, और 175 क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा वो। ठीक है, 1 5 में से 4 गया 1, एक मिनट, यहाँ 1 आया, 5 में से 4 गया 1, नेक्स्ट आपका 2, तो आप यहाँ पे 100 ही लेंगे क्योंकि फिर तो 120 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 182 आपका आंसर होगा और रिमाइंडर आपका 7। ठीक है, यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3 से 30 से डिवाइड करेंगे तो पहले आप लेंगे 6, 60 आएगा आपका आंसर, तो 2 ले लेंगे आप क्योंकि 32 से 60, 442 आएगा, तो 42 के लिए आप क्या करेंगे, 60 तो 30 लेंगे, तो 1 आना पड़ेगा, फिर 12, 12 120, 12 नहीं आएगा। आप बच्चों यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सिंपल इसे डिवाइड कर लीजिए 642 को 3 से, तो यहाँ पे 3 1 और ये आपका आ जाएगा 6, और जो 9 है आपका वो रह जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका 9 रिमाइंडर रह जाएगा। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन करने हैं आपको बच्चे, सारे आराम से, ऑलरेडी मैं आपको समझा चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवीजन बाय अ 1 डिजिट नंबर, अगर आपको एक सिंगल डिजिट से डिवाइड करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपका नंबर है आपके पास 9343, 7 से डिवाइड करेंगे, 9 में से 7 गया 2 आएगा, 23 लेंगे, फिर हम 23 में से 21 माइनस करेंगे क्योंकि 7 3 21। आपको हमेशा ये देखना होता है बच्चों की जो नंबर आपको दिया या तो वो नंबर मिल जाए आपको आपके डिवाइजर में, अगर वो नंबर आपको नहीं मिल रहा है तो उससे कुछ छोटा नंबर आपको मिल जाए। तो 9 से छोटा आपके पास 7 है, आपने 7 लिया, माइनस किया 2 आया। 23 से छोटा आपके पास 21 है, आपने माइनस किया 2 आया। 24 नहीं आता तो 24 से छोटा 21 3 आया। 33 से छोटा 28 और फिर 5 आया। 5 से छोटा कुछ हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 रिमाइंडर है और 1 3 3 4 आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अब बच्चों हमारे पास हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, डिवाइड द फॉलोइंग। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 के टेबल में 2 आता है, कब, 1 पर, फिर हम लेंगे 1, तो 1 तो नहीं आता, यहाँ पे लेंगे 5, तो 15 के लिए लेंगे 14, वो आया 7 पर, फिर यहाँ पे 1, फिर 13 लेंगे, इसके लिए आप 12 लोगे, यहाँ पर आएगा 1, तो 1 आपका क्या है, रिमाइंडर, और ये 176 आपका हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फोर के टेबल में 4 आएगा, यहाँ 0 1, फिर हम लेंगे 8, तो सॉरी 9, उसके लिए लेंगे 8, तो यहाँ पर 1, आपने लिया 2, फिर 17, तो लेंगे 16 जो कि आएगा 4 पर, 10 आएगा, 10 के लिए फिर से हम 8 लेंगे, तो यहाँ पर आपका आएगा 2, और आपके पास 2 जो होगा वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये मतलब 1 डिजिट है तो ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे आपके लिए, और आप इन्हें सॉल्व कर देखेंगे।
बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझेंगे विच इज डिवीजन बाय अ 2 डिजिट नंबर। की 2 डिजिट नंबर से हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 3755 जिसे हमें डिवाइड करना है 16 से। तो अगर आप 16 का टेबल लिखेंगे या तो आप 16 का टेबल लिख लीजिए, अगर याद नहीं है तो ठीक है। तो 16 के टेबल में 37 से छोटा आपका 32 आता है, तो 37 में से 32 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 5। फिर आप दूसरे 5 को लेंगे तो फिर 55 से छोटा आता है 48, तो आप 55 में से 48 माइनस करेंगे, आपका आंसर आएगा 7। नेक्स्ट आप नंबर लेंगे 5, तो 75 में से अगर आप 64, क्योंकि नेक्स्ट नंबर जो है 16 4 64, आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11। तो इस तरीके से आप 2 3 4 यानी कि सेम ही प्रोसेस करनी है, बस वो छोटा नंबर देखना है। 1 डिजिट में आप 1 डिजिट से स्टार्ट करते हैं, 2 डिजिट में आप 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है, दो दो का पेयर। अगर 3 डिजिट नंबर होता आपका तो फिर आप 3 नंबर्स लेते हैं स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 6.4, तो डिवाइड द फॉलोइंग। तो आप पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम। टू 2852 को हमें डिवाइड करना है 23 से। तो 28 से छोटा तो आपके पास 23 ही होगा, तो आप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ 1 आएगा, 5 आएगा आपका आंसर। अब 55 से छोटा, तो यहाँ पर आप लेंगे 46, 23 टू जा, आप इसे माइनस करेंगे, 15 में से 6 गया, यहाँ पर आएगा 9। फिर आप नेक्स्ट नंबर लेंगे, तो यहाँ पर लेंगे आप 2। अब 92 से छोटा क्या होगा, तो यहाँ पर 92 से छोटा होगा आपका, अब वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 23 3 जा क्या होता है, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6। तो ये 4 जा लेते हैं, तो 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 1 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 प्लस 9, तो ये 92 आ जाएगा आपका। तो ये आप ले लेंगे, यहाँ पर ये लिया 1 पर, ये लिया 2 पर, और ये आया आपका 4 पर, तो 124 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों। तो अब ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर जी। अब यहाँ पर 13 के टेबल में हमें देखना है कि 95 से छोटा क्या आता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे 13 5 जा तो हमारा होता है 65। फिर हम लेते हैं 13, आप लीजिए 13 7 91 लेंगे आप, तो इसे एक बार रीचेक कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 2 3 9, 91 ही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिया 91, फिर ये आपका 4 47, 47 से छोटा आपका 39, आपको 7 में से 9 नहीं माइनस होगा, 17 में से 9 माइनस होगा तो 8। फिर नेक्स्ट नंबर आप लेंगे 88, 88 से छोटा आपके पास अब क्या होगा बच्चों, कि आप देखेंगे यहाँ पर अगर हमारा 13 7 जा तो 13 6 जा होगा वो हमारा, ठीक है, यानी कि 78, और जो 10 है वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये आपने लिया कहाँ पर, ये आपने लिया 7 पर, 39 3 पर, और 78 6 पर। तो 7 36 और 10 आपका क्या है, वो आपका वो है रिमाइंडर है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, ठीक, तो ये देख लेते हैं। क्यू 7638 डिवाइडेड बाय 12। तो 76 के लिए आप 72 लेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4। देन 43, 43 के लिए आप लेंगे 36, 13 में से अगर 6 जाएगा तो आपके पास बचेगा 9, 9 के बाद आप लेंगे यहाँ पर 13 में से 6, ठीक है 9, फिर एक मिनट 7 बचेगा, 13 में से 6 जाएगा बच्चों को, आपके पास है 12 13, 13 में से अगर 6 जाते हैं तो 6 एंड 7, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 7, और 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पर अब आपका आंसर आ जाएगा 8। अब आप देखेंगे कि 78 के लिए आप क्या लेंगे, अगेन 72 लेंगे आप, और यहाँ पर आपका आंसर बचेगा 4। तो ये आपका रिमाइंडर है, ठीक है, 4 नहीं बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6, ये आपका रिमाइंडर है बच्चों। यहाँ पर आपने 72 लिया है 6 पर, 36 लिया है 3 पर, और 72 अगेन लिया है 6 पर, ठीक है, और आपका रिमाइंडर भी 6 बचा। इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नाउ फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। तो एफ पार्ट सॉल्व करते हैं बच्चों।
11 है तो आप यहाँ पे लेंगे 55। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 81 आएगा। 81 के लिए आप लेंगे 77, तो आपका आंसर होगा 4। फिर आप यहाँ पे 4 लेंगे तो 44 आ जाएगा, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहाँ पर 5, 7 और 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर हम ले लेते हैं ई पार्ट। ठीक है, तो अगर आपके पास है 4093, उसे 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लेंगे 39, यहाँ 1 आएगा 19, इसके लिए आप लेंगे 13, तो यहाँ पर आपका आएगा 9 में से 3 गया 6, 3। 63 से छोटा, 63 से छोटा आपका क्या आएगा बच्चों? 63 से छोटा आपका यहाँ पर आएगा 52। 3 में से 2 गया 1 और 6 में से 5 गया 1, तो 11 आपका क्या है? रिमाइंडर। और ये आपने लिया था 3 पर, ये आपने लिया था 1 पर, और ये आपने लिया था 4, तो 314 आपका आ जाएगा क्वेश्चन। इसी तरीके से बच्चों आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं, तो नॉर्मली डिवीजन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। ठीक है, सो व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो आपका नंबर है वही आपका क्वोशिएंट बन जाएगा। ठीक है, व्हेन अ नॉन जीरो नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। अगर आप किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 85 को अगर आप 85 से ही डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। 125 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। थोड़ी सी करेक्शन है बच्चों, यहाँ पे भी 9 से डिवाइड किया गया। ठीक है, अब पार्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी 3, व्हेन अ जीरो इज डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो नंबर द क्वोशिएंट इज 0। अगर आप जीरो को किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें, जीरो को आप जीरो से किसी को डिवाइड करें या जीरो किसी से डिवाइड हो, तो दोनों ही केसेस में आपका आंसर 0 आएगा। वी कैन नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नाउ if there is no remainder the quotient and divisor are always the factor of the dividend। अगर यहाँ पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा है तो इसका मतलब क्या है? डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप अपना डिवाइजर और फिर अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आपका डिविडेंड आपको मिल जाएगा। और आपका क्वेश्चन और डिवाइजर जो होगा वो क्या होगा? वो उनके फैक्टर होंगे। नाउ प्रॉपर्टी 7, इफ देयर इज नो रिमाइंडर द डिविडेंड इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ द क्वेश्चन एंड डिवाइजर। तो वही सेम चीज कही गई है जो वहां पर 6 में कही गई है। ठीक है, अब बच्चों आपके पास है आपकी एक्सरसाइज 6.5, रिवाइज द डिवीजन फैक्ट्स। तो चलिए रिवाइज करते हैं। अगर 0 को 26 से डिवाइड करूंगी तो 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, 600 को 100 से डिवाइड करूंगी तो 2 0 से 2 0 गए, यहाँ पर 6 आएगा। 98 को किससे डिवाइड करूं जो 98 ही आ जाए? 1 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या होगा नंबर जिसे 1000 से डिवाइड किया जाएगा? ऑब्वियसली 8000, इसलिए 3 0 यहाँ से कट गए। 36 को 36 से कर रही हूँ तो यहाँ पर आंसर 1 आएगा। 32 को 32 से कर रही हूँ तो इसलिए आंसर 1 है। 95 को 1 से डिवाइड किया तो 95 ही आएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज 0 इफ द डैश इज 0। आपका क्वेश्चन 0 आएगा अगर क्या होगा वहां पर, कि आपको बताना, हमने फैक्ट्स में देखा है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी नंबर हो, आपका क्वेश्चन 0 आ रहा है तो आप 9, इफ द डैश इज 0, आपका जो डिवाइजर है वो क्या है? 0 है। ठीक है, डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, डिवाइडिंग इनटू इक्वल ग्रुप्स इज कॉल्ड डिवीजन। और 5th और 6th बच्चों आप खुद से ट्राई करोगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है DBMS रूल। क्या कहता है DBMS रूल और क्या है इसकी फुल फॉर्म? Sometimes a problem can have more than one operation at a time. In such a problems we follow a rule called DMAS rule. In this सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन एंड देन लास्ट सब्ट्रैक्शन। अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसमें चारों के चारों ऑपरेशंस है, तो सबसे पहले आप अपना सॉल्व करोगे डिवीजन पोर्शन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन पोर्शन, then addition, and then you have to shift towards your subtraction portion. Okay, so solve 23 multiply by 2 plus 5। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लाई तो सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले क्या दिया हुआ है डीएमएस रूल में? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया 46, उसके बाद आप ऐड करेंगे 5 तो 51। ऐसे नहीं करेंगे 2 + 5 7, 7 से 23 को मल्टीप्लाई नहीं, तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल 6, सिंप्लीफाई 64 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 450 प्लस 280। तो पहले कीजिए डिवाइड, 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब करेंगे मल्टीप्लाई,
8 5 क्या होता है 40, तो आप यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे 40। यहाँ पर 32 को 320 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1280। अब यहाँ पर आपको करना एडिशन, तो इन तीनों को पहले कर दीजिए प्लस, क्योंकि जो प्लस प्लस है, प्लस करेंगे तो 1600 और फिर इसको करिए माइनस, आपका आंसर आ जाएगा 1150। अब बच्चों हमारे पास है एक्सरसाइज 6.6, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग दी डीएमएस रूल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, पहले डिवाइड के लिए बोला गया है, तो हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपका ये आएगा 171, क्योंकि 684, 6 के लिए आपने 1 लिया होगा, 4 2 बचेगा, 28 के लिए 4 7 का 28 एंड देन 4 1, फिर आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 1 5, 5 7 35, 3 5 1 5 8 और ये 0, यहाँ पर 171, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5 6 8 + 7 15 1 2, या आपका आंसर आया। इसमें आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे 24 को, क्योंकि प्लस के लिए तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 1 6 में से 2 गया 4 5 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एम पार्ट देखते हैं, क्योंकि आपको ये दिखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 8 24 लेंगे, 8 3 = 24, 2 होगा 26 अगेन, तो फिर लेंगे 3 और फिर 24, तो 3 333 आपका आंसर आया। उसके बाद आपको ये मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 999। ये आपने सॉल्व कर दिया इतना पोर्शन। अब यहाँ पर 20 × 10 करना है, तो -200 होगा, और यहाँ पर 132 × 3 करना है, तो प्लस 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब आप क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 999 + 396 प्लस कर दीजिए 15 1 18 19 1 12 13, इसमें से माइनस कर दीजिए आप 200 को, तो 5 9 3 में से 2 गया 1 एंड 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिव्या buys a fridge for 45,000. She buys a 25,000 to the shopkeeper and decides to pay the rest of the money in 5 equal parts. How much will she have to pay in each part? तो पहले आप माइनस करेंगे, तो आपका यहाँ पर बचेगा 20,000, 45,000 में से 25 माइनस करेंगे तो 20,000, 20,000 को आप डिवाइड कर दें 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,000। तो 4,000 में वो 5 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं, 5 मंथ्स में 20,000 पे कर देंगे। अब बच्चों हमारे पास आती है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन। तो अब हमें जो प्रॉब्लम्स दी जाएंगी वो कैसे दी जाएंगी, वर्ड्स में दी जाएंगी, जिन्हें हमें सॉल्व करना है। So example 7, for the school sports day 60,000 was collected from 300 students. How much money did each student give? If there are 350 students in the school, how much money is yet to be collected? तो आप क्या करेंगे 60,000 से 300 को डिवाइड कर देंगे, you will get 200. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके, क्योंकि यहाँ क्या बोला इफ देयर आर 350 स्टूडेंट्स, तो कितने बचे 100 स्टूडेंट, हाँ सॉरी 200 आपका आंसर आया, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 350। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है बच्चों, क्योंकि 200 आया ना, तो आंसर आएगा 150 बच्चों से पैसे लेने बाकी है अभी। ठीक है, आप कितने लेंगे 50 × 200 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 रिमेनिंग अभी। अब बच्चों हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 6.7, 52 people can sit in a room. How many rooms are required for 7,800 people to sit? तो आप यहाँ पर को डिवाइड कर लेंगे 52 से, तो पहले आप 52 ही लेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 6, यहाँ पर आंसर आएगा 2, फिर यहाँ पर आप 0 लेंगे। अगर मैं 52 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 3 2 = 6, 3 5 = 15। अगर हम करते हैं 4 से, 4 2 = 8, 4 5 = 20, 5 2 = 10, 1 5 5 = 20, ये आपका आ जाएगा 5 पर, तो 260 आपका क्रॉस हो जाएगा। ये आपने लिया 1 पर, ये आपने लिया 5 पर, और 0 कॉमन, तो 150। how many rooms are required? 150 rooms are required for 7,800 persons. Now question number 2, 48 boxes of mangoes can be loaded in a truck. How many trucks are required to load 6,000 boxes?
तो आप क्या करेंगे कि आप इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, क्योंकि 6 8 जा 48। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पर आप इसे 8 यहाँ पर आप कर दीजिए इसे 8 लेते हैं तो 20 आएगा, 20 आता नहीं है, 16 लेंगे, 40 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पहले 1 8 लिया आपने, 8 लेंगे 2 बचेगा, 20 आएगा, 16 लेंगे 4 बचेगा, फिर 40 आएगा, 40 आपका क्रॉस हो जाएगा। तो ये आपने लिया 1 पर, ये लिया आपने 2 पर, 40 लिया आपने 5 पर, तो 125 ट्रक्स और लगेंगे। तो बच्चों इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, देयर वर 7245 रोजेस टू बी पैक्ड इनटू 9 crates, हाउ मेनी रोजेस वर इन ईच क्रेट। तो आप यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे 7245 को 9 से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अ कार कैन कवर 144 किलोमीटर ऑन 8 आवर्स, हाउ मेनी डिस्टेंस कैन इट कवर इन 1 आवर। तो अगर आप इसे डिवाइड कर देंगे 8 से तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 6 और 4, सो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 16, सॉरी 8 हाँ 18 किलोमीटर। आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, चेक आपको करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेट ऑफ 45 पर्सन is 2700 kg, फाइंड द वेट ऑफ 1%। तो आप यहाँ पर 2700 को डिवाइड करेंगे 45 से, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 900, यहाँ पर आएगा 15 और यहाँ पर 15 4 जा 5, तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास आ जाएंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, यानी कि जो अब तक हमने पढ़ा है उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन में। ये आप सॉल्व करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।